पर्युषण पर्व की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जी, मैं जैन हूँ, मैं सिख हूँ, ईसाई, पारसी, ब्राह्मण, मैं सब हूँ क्योंकि मैं भारत हूँ। क्योंकि भारत में ये सब कुछ बसता है। भारत के ये अलग अलग अंग हैं, उसी से मिलके हमारी भारत भूमि है। या यूँ कह लीजिए कि भारत भूमि ने इन सबको पाला है, उन सबके बच्चे हैं, तो हम सबका साथ तो हमेशा ही बना हुआ है। पर्युषण पर्व जब आते हैं तो जैन धर्म की चहुँ तरफा हमें बहुत खूबसूरत उत्सव नज़र आते हैं। सरलता, सामंजस्य, शांत, सत्य वचन के साथ ये धर्म हमें कई बातों की जानकारी देने के साथ साथ हमें उन्नत बनाता है कि हम अपनी ज़िंदगी के आचरण को नियमित रखें, नियम से चलें, सुबह जल्दी उठें, रात में सूर्यास्त के पहले खाना खा लें। भोजन करने के साथ ही हम दिन की समाप्ति भी जल्दी कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरत है हमें उसकी, क्योंकि हमारा शरीर उसी प्रकार से बना हुआ है। उसी के साथ जब चौमासे आते हैं, उनका जो खान पान का जो तरीका होता है वो बहुत ही पालन करने लायक होता है, क्योंकि हमें क्या खाना चाहिए, हमारी पाचन क्षमता किस प्रकार की उन दिनों में रहती है, उसके हिसाब से ही वो खाना खाते हैं। हमें इसका पालन तो ज़रूर करना चाहिए, सोचना समझना चाहिए। कई घरों में खाना 9-10 बजे तक, रात तक चलता है, तो इससे शरीर को कुछ नुकसान भी होते ही हैं, आप सब जानते हैं। उसी के साथ इनका जो एक मंदिर जाने का नियम होता है, ये बहुत ही अच्छा एक सोशल, आपस में एक दूसरे से हंसने का, मिलने का, प्रार्थना करने का, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है। ये लोग सब मंदिर जाते हैं रेगुलर बेसिस पे, वहाँ एक दूसरे से जब मिलते हैं तो एक दूसरे के सुख दुख से परिचित होते हैं, एक दूसरे को साथ देते हैं, अपना सामर्थ्य बढ़ाते हैं। तो उसी के साथ सबसे बड़ा एक जो गुण है क्षमा वाणी का। क्षमा जब मांगी जाती है तो कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता है, उल्टा बहुत महान हो जाता है। जब क्षमा मांगने का ये उत्सव आता है तो छोटे बड़े सभी से क्षमा मांगी जाती है, कि हमको पता भी नहीं होता है कि जाने अनजाने हम कितने ही लोगों का दिल दुखा देते हैं और उन्हें कुछ तकलीफ़ दे जाते हैं। तो ये क्षमा मांगकर उन दुखों को कम किया जा सकता है। उसी के साथ ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक नियम है कि क्षमा करते चलिए, भूलते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि ज़िंदगी तो हर दिन आगे बढ़ ही रही है, समय कभी एक सा नहीं रहता। उसी के इसी नियमों के साथ जैन धर्म कई सारी और विशेषताओं से सुसज्जित है, सामर्थ्यवान है, सामंजस्य बनाए रखता है। सभी को बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। फिर से आप लोगों से क्षमा मांगते हुए, जो भी गलती हुई जाने अनजाने माफ़ कीजिएगा। उसी के साथ सर्वधर्म अपनाते हुए भारत देश के विकास के लिए अग्रसर होइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।